किस्म का मुल्तान में तूफान आ गया है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत ज़्यादा। देखो तूफानी आंधी, जो अभी पिछले कुछ दिन पहले भी बहुत ज़्यादा तूफान आया था मुल्तान में, आज फिर शुरू हो गया है। बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, लेकिन जितना गर्म था ना आज का दिन, पर कुछ बेहतर हो गया है। मेरा ये पार्सल आ गया है, ये मैंने मंगवाया था। छोटे इसको छोड़ दे, तू उधर चल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरहम उस्मान व्लॉग्स। गाइस मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर। अब असल में अचानक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे वो काम पेंडिंग छोड़ना पड़ा और घर की तरफ मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान आंधी शुरू हो गई है। जैसे लास्ट पहले वीक में हुआ था, बहुत ज़्यादा दरख्त गिर गए थे, खंभे गिर गए थे गाड़ियों के ऊपर। तो मैंने सोचा यार अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं, फिर बाकी फिर जो काम होंगे बाद में होते रहेंगे। दिन के 3 बज रहे हैं और एकदम अंधेरा होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मगरिब का वक्त होने वाला हो गया है। आज देखें बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। बेशक आपको मेरे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद कार ड्राइव कर रहा हूँ। 1 hour later. और ये देखें, यहाँ पर हमारा ये काम चल रहा है। ऊपर तरपालों को हम सेटिंग कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, मेरा एक कूलर वहाँ पे था, हमने इसको इधर से सेट कर दिया और इसको हमने ढक दिया है, ताकि बारिश अगर हो भी जाती है पानी सीधा अंदर ना आए और मेरी चीज़ों के ऊपर जो लकड़ी है ख़राब ना हो। 2 hours later. गाइस, ये रात का वक्त हो रहा है। ये छोटा सा एक चिड़िया का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है छुप के। और ये देखें रात हो रही है। छोटे उधर उठ जाएगी, फिर फायदा बिल्ली ना ले जाए कभी। ये देखें रात हो रही है गाइस, रात का वक्त हो रहा है। अभी ना छेड़ यहीं पे बैठा रहता है, खुद उधर चला जाएगा। यार छोड़ देना, नहीं ना छेड़, अभी पता नहीं कहाँ पे है, इसको सुबह देखेंगे। यहीं पे बैठा हुआ छुप के बैठा रहने दे। तो यहाँ पे मेरी नज़र इस पे पड़ी है। मैं असल में अपनी मुर्गियों को देख रहा था, वहाँ पे मुर्गियों का पिंजरा है, तो मैं उनको देख रहा था यहाँ पे खड़ा हुआ, तो मेरी अचानक नज़र पड़ी है इसके ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, इसको मैं खुद नहीं छेड़ा। ये कह रहा है कि इसका घोंसला यहाँ पर है, पर अभी मुझे नहीं पता कि किधर है। तो सुबह अब इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठा बिल्कुल सेफ बैठा हुआ है। तो सुबह इंशाल्लाह इसको देखते हैं हम। A few moments later. गाइस, अभी मैं पार्सल लेने के लिए जा रहा हूँ फैसल मूवर के अड्डे पर। इंशाल्लाह मैं अपना पार्सल जैसे ही रिसीव करता हूँ और मैं घर पहुँच के फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो क्या पार्सल आया, क्या चीज़ आई है। Oh my God! Wow! मेरा ये पार्सल आ गया है, ये मैंने मंगवाया था। छोटे इसको छोड़ दे, तू उधर चल। तो अब मैं इसे बर्ड एवरी में लेके जा रहा हूँ। वहाँ जाके फिर पता चलेगा कि, और खोल के देखेंगे कैसा है बर्ड। तो अभी स्ट्रेस में, आपको पता है गाइस, मेरे अफ्रीकन ग्रे मैंने मंगवाया था, ये आ गए हैं गाइस। माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह ज़रूर कहना है आप लोगों ने। ये मेरा पेयर आ गया है, ये मेल है और उस तरफ वाली फ़ीमेल है। और आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये कैप्टिव पेयर है, मतलब हैंड टेम तो नहीं है, कैप्टिव है। ये वो है, वाइल्ड पेयर नहीं है गाइस। तो ये अभी थोड़ा सा थका हुआ है, स्ट्रेस में। इंशाल्लाह ये कल तक इसकी कोई एक्टिविटीज़ में इंशाल्लाह देखूंगा, फिर पता चलेगा कैसा है। क्योंकि मेरा एक वो जो पेयर है वो तो माशाल्लाह ये वाइल्ड पेयर है और ये कैप्टिव है। गाइस, मेरे पास ये एक जाली है और ये 8 फुट इस तरह इसकी लेंथ है और ये पूरा 30-40 फुट का कि ये रोल बना हुआ है। और इसका गाइस, ये जो खाना है, इसका खाने का जो साइज़ है ऑलमोस्ट ये है 1 इंची बाई 2 इंच बाई 2 इंच का है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है अफ्रीकन ग्रे और मकाऊ पैरट्स के लिए ये जाली बेस्ट है। तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है आप गाइस। जैसे मैंने आपको जाली दिखाई है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इसमें से अफ्रीकन ग्रे और मकाऊ पैरट्स अपनी गर्दन तो बाहर नहीं निकालेंगे। और बाकी अभी इनको मैंने डाले हैं कद्दू गाइस। ये दोनों के दोनों ना टेम पीस हैं। मेल इतना ज़्यादा टेम नहीं है, फीमेल है कैप्टिव है। दोनों कैप्टिव हैं बट सेमी टेम है। लेकिन जो फीमेल है ये है ना, मतलब हाथों से चीज़ें ले लेती है, आराम से, डरती नहीं है। जो वाइल्ड पेयर होता है वो शोर शराबा ज़्यादा मचाता है, क्योंकि कोई भी आ जाता है वो शोर टाएं टाएं करके शोर ज़्यादा मचाता है। जो कैप्टिव होता है वो शोर इतना नहीं मचाते, वो रिलैक्स होकर बैठे होते हैं, आराम से हाथों से फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स ले लेते हैं। जैसे अब ये मैंने इसे कद्दू दिया है, ये फीमेल है, ये कद्दू आराम से शौक से खा रही है और इसकी एज भी थोड़ी कम है। ऑलमोस्ट ये 4 ईयर्स की हैं। ये दोनों 4-4.5 साल के हैं। चिकन ग्रे की जो ब्रीडिंग एज होती है ना, ऑलमोस्ट 6 साल ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। 6 साल की एज में बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। ये 5.5 साल में भी कर जाते हैं, पर ये
मेरे कैप्टिव पेयर है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड करेंगे 6 साल से पहले। तो गाइस मैंने ये इसलिए कम एज का लिया है क्योंकि आपको पता है माहौल में एडजस्ट होने में उन्हें टाइम लगता है। चाहे हम कोई भी पेयर लें, चाहे वो ब्रीडर पेयर भी हो, तो वो उस एडजस्ट में होने में उसे टाइम लग जाता है। वो सेट होते होते साल 2 साल ले जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कम एज का पेयर ले लें और वो मेरे पास अटैच हो, उसकी अटैचमेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। इस वजह से मैंने ये पेयर लिया है। बाकी गाइस आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है और अल्लाह ताला नसीब करे। तो मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।